टुन्ना जी पांडे ये नाम पिछले एक सप्ताह से लगातार बिहार की राजनीति में इतना ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है कि अब इस नाम के बिना बिहार की राजनीति का कोई भी ककहरा आप नहीं पढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि टुन्ना जी पांडे का भारतीय जनता पार्टी में होना और न होना ये दोनों ही कहीं ना कहीं संशय में है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी टुन्ना जी पांडे को नोटिस जारी करती है और उनसे शोकोज पूछती है, 10 दिन का समय दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा ये भी कह रहा है कि टुन्ना जी पांडे तो हैं ही नहीं। हालांकि जदयू की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि टुन्ना जी पांडे तो हैं ही नहीं भाजपा में, उनकी बातों का क्या करना, और दूसरी तरफ उन पर हमला भी हो रहे हैं। वहीं टुन्ना जी पांडे ने एक नई धारा पैदा कर दी है और ये धारा थी कल तक शहाबुद्दीन से किनारा करने वाले भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग लगातार जब जाते हैं शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद उनके परिवार से, उनके परिजनों से मिलने, तो चर्चाएं जोर पकड़ लेती हैं। जदयू भी जाती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब जाने लगे हैं। आपको बता दें कि टुन्ना जी पांडे ने तो शहाबुद्दीन के सपने को पूरा करने का एक बड़ा जिम्मा उठा लिया है। उन्होंने कई ऐसी बातें कही है जिसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों सकते में है। कहा यह जा रहा है कि एक तरफ जहां आरजेडी शहाबुद्दीन के बहुत करीब है, आज भी उनके परिवार के लोग आरजेडी और लालू प्रसाद को अपना नेता मानते हैं, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के इस एमएलसी टुन्ना पांडे ने एक नई धारा को शुरू कर दिया है। टुन्ना जी पांडे ने कहा है कि वो शहाबुद्दीन के जो सपने रह गए हैं उसे पूरा करेंगे, और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अब इस परिवार से किसी न किसी व्यक्ति के सदन में पहुंचने के बाद ही वो सारा चीज़ करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से टुन्ना जी पांडे ने मुखर होकर के अपनी बातें रखी है और कहा है कि मैं सिवान का हूँ, उस सिवान का जहाँ के लोग किसी से डरते नहीं हैं, मैं नीतीश कुमार से भी नहीं डरता हूँ। यदि नीतीश कुमार मेरे ऊपर किसी तरह की कार्रवाई करेंगे, ये कई बार वो बोल चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर मेरे ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अब इस मामले ने पूरी तरह से जोर पकड़ लिया है। टुन्ना जी पांडे खुद जाकर के मिले हैं शहाबुद्दीन के पुत्र और उनके परिवार परिजनों से। इसके बाद बाहर निकलते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं किसी पार्टी और पौवा को नहीं जानता हूं, मैं सीधी तौर पे जानता हूं कि शहाबुद्दीन साहब ने जिस तरह से सिवान के लिए और इस बिहार के लिए काम किया है, ऐसे सांसद खोजने से भी, दिया लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। शहाबुद्दीन के परिवार को उनका खोया हुआ सम्मान प्राप्त होना चाहिए। किसी भी सदन में इनके परिवार को जल्दी से भेजा जाना चाहिए और उसके बाद ही आगे वो राजनीति के लिए कोई चुनाव लड़ेंगे। टुन्ना जी पांडे का ये प्रण और शहाबुद्दीन के सपनों को पूरा करने का जो जिद है, अब इसने एक नई राजनीतिक परिपाटी और धारा को शुरू कर दिया है। आखिर टुन्ना जी पांडे हैं किधर? क्या टुन्ना जी पांडे सच की लड़ाई लड़ रहे हैं? जिस तरह से जीतन राम मांझी एनडीए में रह करके एनडीए के लोगों की जिका जीना मुश्किल कर दिए हैं, उनके कमियों को उजागर कर रहे हैं, उनके किए गए कार्यों को दिखा रहे हैं, वहीं टुन्ना जी पांडे भारतीय जनता पार्टी में रह करके ये बातें रख रहे हैं। इसका मायने और अर्थ क्या निकाला जाए? क्या टुन्ना जी पांडे भारतीय जनता पार्टी के किसी योजना के हिस्सा हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी भीतर ही भीतर कर रही है और ऊपर से इनकार कर रही है? क्या नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की अब जो बातें थी या उनकी दोस्ती थी वो हाशिए पर जा रही है? क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है? इन सारी बातों का जवाब यदि आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि एक अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई है। कल तक अछूत कहे जाने वाले शहाबुद्दीन को आज सभी गला लगाना चाहते हैं और उनके परिवार को सम्मान दिलाना चाहते हैं। अब इस सम्मान की लड़ाई में जहां एक तरफ जिस पार्टी के वो थे वो पार्टी तो तैयार है ही, उसके अलावा बाकी सारी पार्टियां अब शहाबुद्दीन के घर तक पहुंच रही है। क्या सोचते हैं आप? ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।